तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट जितना भी रिवीजन हो सके उतना भी हम लोग क्या करें, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मैं करा रहा हूँ इसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। ठीक है, तो आइए वीडियो के लिए हम लोगों के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है कतर दोहा में हुआ था। ठीक है, कौन से क्रम का था, तो 22वें क्रम का था। याद रखिएगा, आयोजन कतर में हुआ था। कौन सा क्रम है, 22वां। शुभंकर इसका क्या था, लाइव था। ठीक है, लाइव इसका क्या था, शुभंकर था। ट्रॉफी का अनावरण कौन किया था, अपनी देविका पादुकोण ने। कौन किया था, देविका पादुकोण ने। तो याद रखेंगे, देविका पादुकोण ने। ठीक है, विजेता इसमें कौन रहा था, अर्जेंटीना रहा था। उप विजेता कौन रहा था, फ्रांस रहा था। ठीक है, उप विजेता कौन रहा था, फ्रांस रहा था। याद रहेगा, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। और इसमें गोल्डन गोल्डन बॉल किसको मिला था, लियोनेल मेसी को मिला था, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, गोल्डन 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 बूट किसको, एम्बॉप्पे, फ्रांस, जो फ्रांस के थे उनको मिला था। ठीक, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो फटाक से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करना सारी चीज़ें जो है। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। पेरी द बुल इसका क्या था, शुभंकर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैं करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन आया था, ऑस्ट्रेलिया, मतलब विजेता कौन था कॉमनवेल्थ का, ऑस्ट्रेलिया था। फोर्थ स्थान पे हमारा इंडिया आया था, कितने पदक के साथ, 61 पदक के साथ, जिसमें 22 क्या थे, गोल्ड थे। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का बर्मिंघम यूके में हुआ था। शुभंकर पेरी द बुल था, राजस्थान। इसमें जो है फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आया था, फोर्थ पे भारत आया था 61 पदक के साथ। गोल्ड इसमें कितने थे, 22 थे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया करेगा। जी अभी इसमें वर्तमान में इंडिया कर रहा है, इससे महत्वपूर्ण है। ठीक है, G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडिया करेगा। ठीक है, SCO 2023 की भी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चीन में है। ठीक है, और बताइए G27 का आयोजन कहाँ पे किया गया, शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ठीक है, शर्म अल शेख कहाँ पे हुआ, मिस्र में हुआ। ठीक है, G28 की अध्यक्षता कौन करेगा, यूएई करेगा। ठीक है, G28 की अध्यक्षता कौन करेगा, यूएई करेगा। G7 की भी अध्यक्षता कहाँ पे हुई है, तो हमारा नगोया नगोया कहाँ पे हुई, G7 की नगोया कहाँ पे, नगोया जापान में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट अब आ जाइए बुद्ध के बारे में। ठीक है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं सारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती, महाभीष निष्क्रमण कहलाती है। अब पूर्व जन्म की इनकी कथाएं क्या कहलाती थी, जातक कहलाती। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक, सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और इनका जो जो उपदेश दिए थे इसको क्या कहा किया जाता था, तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती, महाभीष निष्क्रमण कहलाती है। मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यही यही हमारा कुशीनगर है, जहाँ पे ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपिटक इनके कौन से, जो त्रिपिटक थी इसमें कौन था, एक शुद्ध पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्य पिटक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम, ये सब शार्ट नोट्स है, लास्ट में रिवीजन के लिए है। ठीक है, रिवीजन मैं करा दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं, एक ही चीज़ एक ही क्लास में इतना सारा चीज़ें आप लोग को डिटेल से मिल जा रही हैं। ठीक है, तो इस क्लास को छोड़िएगा मत, 100% करके जाइएगा। क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक वीडियो से फंसेगा, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ठीक, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का बोध भी बोध बुद्ध धर्म से है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनके त्रिरत्न थे, 3 रत्न थे। कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ थे। ठीक है, बौद्ध, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, संगतियाँ हुई थी। ठीक, कौन कौन से, देखिए फर्स्ट कब हुई थी, तो फर्स्ट जो है राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। ठीक, अजातशत्रु के समय उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप था। सेकंड वैशाली में हुई थी, कालाशोक और साबा कमी जो है क्या था, उसका अध्यक्ष था। थर्ड कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र, अशोक था और मोगली पुत्र तस्य था। ठीक है, और
फोर्थ वाली कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पे? कुंडल वन, कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष इसका कौन था? शासक इसका जो है कनिष्क था। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी समय जो हमारा बौद्ध धर्म था दो भागों में क्या हो गया था? बंट गया था। कौन कौन सा? एक हीनयान और एक महायान में क्या हुआ था? बंट गया था। याद रखेंगे इस चीज़ को भी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आजीवक संप्रदाय माखी पुत्र गौशाल से संबंधित है। ठीक है, किससे? माखी पुत्र गौशाल। बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती है। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, देख लीजिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। थर्ड कौन से थे? पार्श्वनाथ, सांपों के देवता कहे जाते थे। ठीक है, और 24वें कौन थे? हमारे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक ठीक, 5 महाव्रत इसके कौन कौन से? अहिंसा था, अपरिग्रह था, सत्य था, ब्रह्मचर्य था, अस्तेय था। अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। वीडियो वालों, इस वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये सभी हमारे किसके हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। ये तो याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। ठीक है, कल्पसूत्र पुस्तक किसकी है? भद्रबाहु की है। ठीक, किसकी है? भद्रबाहु की है। ठीक, आ जाइए अब कांग्रेस के अधिवेशन से। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, वहाँ वहाँ से आप लोगों को वीडियो। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। डेट एकदम एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रहेगा ना? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। वायसराय डफरिन, वायसराय कौन था? डफरिन था। वायसराय कौन था? डफरिन था। संस्थापक कौन था? ए यो ह्यूम था। कौन था? ए यो ह्यूम था। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरिन क्या था? वायसराय था। ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। 1885 कहाँ हुआ था? बम्बई में। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। याद रखिएगा कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। ठीक है, फोर्थ अधिवेशन 1888 में। फोर्थ था या थर्ड था? तो ये तीसरा था। 85, 86, फोर्थ तो कौन? अच्छा हाँ, फोर्थ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? 88 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्षता कौन किया था? जॉर्ज यूले। एक क्या था? यूरोपी था, या एक यूरोपीय अंग्रेज था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। फिर 1905 वाला बनारस अधिवेशन। 1905 में कहाँ हुआ था? बनारस में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में हमारा। क्या? स्वदेशी आंदोलन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। फिर 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ। कौन सा? सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने। इस समय हमारी कांग्रेस क्या हुई थी? दो भागों में, गरम दल और नरम दल में क्या हुई थी? बट गई थी। दो भागों में गरम दल, कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। एक नरम दल, एक गरम दल, दो हमारे क्या पार्ट बन गए थे। ठीक है, इसी समय हमारा क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में बंगाल विभाजन भी। 1905 में हमारा क्या? बंगाल विभाजन भी हो गया था। सारी चीज़ें। और फिर हमारा जो गरम दल नरम दल कब एक होता है, मतलब दोनों में पेचअप कब होता है? तो यह जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? दोनों का पेचअप हो जाता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। इसमें गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है? एक हो जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना? को रिलेट करके याद करना। ठीक, गरम दल नरम दल कब एक हुआ, कब अलग हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनना है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, चलिए अब क्या गया? 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट जी ने किया था। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी पहली महिला क्या की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब की थी? 1917 में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, चलिए अगला आ जाइए। 1924 वाला अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? वेलगांव अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? वेलगांव अधिवेशन। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी ने। एक बार मात्र अधिवेशन गांधी द्वारा क्या किया गया था? अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, फिर आ गया 1925 वाला। 1925 का कानपुर का अधिवेशन। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये रिवीजन है, फास्ट है। इसको कोई नहीं कहेगा सर बहुत फास्ट है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, रिवीजन में ऐसे करना, समय नहीं आप लोगों को पास से वीडियो वालों। ठीक है, चलिए तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। ठीक है, अध्यक्ष कौन? सरोजनी। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार आप लोगों को रिपीट और पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए
लास्ट में लड़ाई लड़ी ऐसे ही जाती है, फास्ट ही लड़ी जाती है, ठीक है। चलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या किए थे? मांग किए थे, ठीक। 1931 कराची अधिवेशन, 1931 वाला कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। 23 जनवरी को इनके जन्म दिन के पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 1939 वाला भी याद रखिएगा, जिसमें क्या हुआ था? चुनाव हो गया था, और जिसके चुनाव कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस और सीता पटाभी रमैया के बीच में चुनाव हो गया था। गांधी जी की तरफ से कौन थे? सीता पटाभी रमैया। जब सीता पटाभी रमैया की हार हो जाती है तो गांधी जी कहते हैं या सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, या मेरी हार है। इससे आहत होकर के सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं, और फिर दोबारा कौन उनकी जगह पे कौन अध्यक्ष बनता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आ जाइए 1946 वाला अधिवेशन। 1946 वाला अधिवेशन मेरठ अधिवेशन था, ठीक है। मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी जी थे। कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी जी थे, ठीक है। आइए काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदल दिया गया, ठीक है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदल करके क्या? काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है। यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। कहाँ पे? सीतापुर, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इतने लोग इसमें क्या थे? शामिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को क्या कर ली थी? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद जो हमारा पड़ता है, यहाँ पे क्या किए थे? गोली खुद को मार लिए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, अब आ जाइए यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन, ठीक। देखिए बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन उसमें क्या था बताइए? लॉर्ड कर्जन उसमें क्या था? अध्यक्ष था, सॉरी अध्यक्ष वायसराय था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और 1911 में दिल्ली दरबार, मतलब बंगाल विभाजन 1905 में जाता है, और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन क्या कर दिया जाता? रद्द कर दिया जाता, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी बनाने की और घोषणा कर दी जाती है, और 1912 में राजधानी दिल्ली बना भी दी जाती है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 60 नोट्स है, फटाफट याद करने वाला है। 1905 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस करते हैं, ठीक। फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या करता है? शुरुआत करता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? मुस्लिमों के लिए अलग सीट का बात करता है, मार्ले मिंटो एक्ट 1919 का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आइए 1913 का। 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना होती। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होती। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना द्वारा की जाती है, ठीक। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है। एक जहाज आता है, जो जहाज कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक। और 1914 से और 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। ये भी चीज़ आप लोगों के दिमाग में फीड हो जानी चाहिए, ठीक। 19 जनवरी 1915 में गांधी जी क्या करते हैं? अफ्रीका से इंडिया चले आते हैं। इसी डेट को हम लोग क्या प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए 1916 हमारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार। इसमें 1916 में ही हमारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसमें के सूत्रधार कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जी मद्रास वाले एरिया में, बाल गंगाधर तिलक हमारे कहाँ पे चलाए थे? तो बम्बई वाले एरिया में, ठीक है। बताने को तो बहुत कुछ है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अभी रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पे लीजिए फटाफट, ठीक है। 1917 में नहीं, इतना ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही बताते मैं रह जाऊँगा, ठीक है। 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। पहली बार महात्मा गांधी क्या किए थे? किसी आंदोलन को स्टार्ट किए थे। तीन कटिया प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में पहली बार महात्मा गांधी ने किसी आंदोलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक। 1919 का, ठीक है। चलिए आ जाइए 1919 का रॉलेट एक्ट, काला कानून, न अपील न दलील। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, अमृतसर पंजाब। इसके विरोध में क्या करते हैं लोग?
अमृतसर में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में कहाँ अमृतसर में इकट्ठा होते हैं। बैसाखी का दिन रहता है, उसी दिन क्या रहता है, इनके ऊपर निहत्थी भीड़ के ऊपर क्या करता है, अंग्रेज डायर जो था उसने गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, जांच के लिए इसमें एक हंटर आयोग का गठन अंग्रेजों की तरफ से किया गया था। तहकीकात समिति का गठन जो है भारत की तरफ से किया गया था। ठीक है, चलिए 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में हमारा असहयोग गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब फरवरी 1922 में 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हो जाती है। अब इसको 5 फरवरी की बजाय 4 फरवरी कर लीजिएगा। 1922 में गोरखपुर में हो जाती है असहयोग आंदोलन। वहीं पे क्या गांधी जी क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिससे बहुत लोगों को क्या ठेस पहुंचती है। ठीक है, इससे आहत होकर के हमारे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी का 1923 में एक नई पार्टी का क्या कर लेते हैं, गठन कर लेते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, स्वराज पार्टी। क्या रहता है, स्वराज पार्टी रहता है। ठीक है, 19 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, मैंने इसको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो है कब हुआ था, 1927 में। 7 इसमें विदेशी रहते हैं, इंडियन एक भी नहीं रहते हैं। ठीक है, इंडियन एक भी नहीं रहते हैं। और 1928 में यहाँ भारत आ गया। ठीक है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय करते हुए इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। इनके सर पे इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के क्या होगी, ताबूत का कील साबित होगी। ठीक है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। यही में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट होती है और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। नमक कर के विरोध में साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और दांडी तक चलती है। ठीक, कहाँ तक, दांडी तक चलती है। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। किसको, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने 1932 पूना पैक्ट, यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट हमारा आता है। 1932 में वायसराय उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। कौन रहता है, रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1940 अगस्त प्रस्ताव हमारा कब आया, 1940 में आया। 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। वायसराय कौन था, लिन लिथ गो था। ठीक है, लिन लिथ गो था। इसी समय हमारा ऑपरेशन 0 आवर रात 12 बजे स्टार्ट हुआ। मतलब जो बड़े हमारे नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो याद हुआ, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, 1942 में क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 9 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। वायसराय कौन था, लिन लिथगो था। ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट हुआ रात 12 बजे। जो हमारे बड़े नेता थे उनको सभी को कैद कर लिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, इसी समय महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक, इसके बाद हमारा मार्च 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आ जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन बनके तैयार हो जाता है। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, पैथिक लॉरेंस जिसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 लोग इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। ठीक, क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। और 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक, आइए अगला पॉइंट 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या स्वीकार कर लिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना और डिक्की वर्ड घोषणा की जाती है। ठीक, माउंट बेटन की घोषणा और डिक्की वर्ड घोषणा की जाती है 3 जून 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है हमारा। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या कर दिया गया, गठन भी कर दिया गया। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, और आगे देख लीजिए, आगे हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया। इसी दिन विधि दिवस के रूप में। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। इतना सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई। अब कल हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत मेरे लिए मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसी से रिवीजन किया और आप लोगों को भी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।